नमः शिवाय। वैष्णवानां यथाशक्तिः श्रीमद्भागवत समाचरेत्। परम वैष्णव यानी बोले बाबा, परम शैव यानी भगवान विष्णु, शिव और भगवान विष्णु इस विश्व के दो अभिन्न शिव और जीव है, और उसकी उपासना में एकादशी बहुत ही उपयुक्त व्रत माना गया है। वैज्ञानिकतया सिद्ध है, व्रत करना अपने जीवन में शरीर के लिए फलदायी है। क्रमशः शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को कार्य से अवकाश प्रदान करना, यही एक उपवास की प्रणाली है, जिसने भी उपवास की प्रणाली हमें प्रदान की है वो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था, या वो हमारी बीच में रहने वाले हमारे ऋषि, हमारे पंडित, हमारे ब्राह्मण ही है। हर कोई माह में, हर कोई मास में एक एकादशी, एक पूर्णिमा और उसमें भी शुक्ल कृष्ण दो पक्षों में भिन्न भिन्न एकादशी प्रदान की गई है। इस माह में भगवत कृपा से षष्टिला एकादशी प्राप्त हुई। संयोग तो देखिए, षष्टिला इस माह में तिल का बहुत महात्म्य रहा है। क्यों? शरीर में ठंड से अंगों के बीच जो भी श्लेष रहता है वो कम हो जाता है। उस श्लेष को बढ़ाने के लिए तिल खाना जरूरी है। हमारे बाह्य अंगों को भी तेल लगाना जरूरी है। इसीलिए इस माह में भगवत कृपा से हमें षष्टिला एकादशी प्राप्त हुई। ये कोई चालू व्रत उपधार नहीं है, ये वैज्ञानिकतया प्रदत्त उपवास है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान
श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज, इन दोनों के बीच में ये एकादश का संवाद है। युधिष्ठिर जी ने पूछा है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगत्पते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसे किसी प्रकार मनाना चाहिए, उसका क्या फल है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप विस्तार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी सचला एकादशी है। सब पापों को हर करने वाली ये एकादशी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दार्भिक को कही थी। ये कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं। दार्भिक ने पूछा है, हे मुनिवर्य, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक मानव पाप कर्म में है और पाप करता है। उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कोई उपाय है? यदि वो उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे महाभाग, हे तपोनिधि, आपने अच्छी बात पूछी है तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी में पैर धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा कर उसमें तिल और कपास को धोकर भूमि पर गिरा हुआ जो भी 8 पिंड युक्त भगवती गौ का पिंड बनाकर माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते हुए श्री कृष्ण को ये चीज जलाकर अर्पण करनी चाहिए। स्नान से पवित्र स्वभाव से श्री विष्णु की पूजा करें। कहा गया है कि गोबर इकट्ठा कर 108 पिंड बनाने से और मूलतः माघ में आद्रा नक्षत्र युक्त जो समय है, उसी समय भगवान विष्णु को अर्पण करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करें। श्री कृष्णाय नमः इस नामोच्चारण से भगवान यथोचित पूजा करें। जो प्रभु को अर्पित पिंड है, कंडे है, उससे ही रात में होम करे, यज्ञ करे और मूलतः इंद्रियों को वश में कर जागरण करे। चंदन, कर्पूर और शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण करने वाले श्री हरि की यथोचित पूजा करें। बार-बार श्री कृष्ण के नाम से भगवान को नारियल, बिजोरा, फल अर्पण करें। प्रभु को अर्घ्य प्रदान करें। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो जल देकर प्रभु का पूजन करना उचित है। हे तपोनिधे, इस प्रदत्त मंत्र से प्रभु को अर्घ्य दे देना सबसे उचित माना गया है।
कृष्ण कृष्ण कृपालु स्म अगीतां कपिभव संसारार्णवनानां प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभवन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगदपते। प्रभु चरण में प्रार्थना करते हुए कहना है, सच्चिदानंद श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम अनाथ के जीवों में आप आश्रय दाता है। हे पुरुषोत्तम जी, इस संसार में सागर में डूबे हुए हर किसी को पार लाने वाले हम पर प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, आप हमारे वंदनीय हैं। हे कमल नयन, आपको प्रणाम हो। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, सभी के पूर्वज आप ही हैं, आपको प्रणाम हो। हे जगदपते, हे लक्ष्मी के साथ बैठने वाले प्रभु, आपको अर्घ्य प्रदान हो। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उनको वंदन करें, उन्हें पानी से भरा घड़ा प्रदान करें, साथ में छाता, चप्पल, वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली प्रदान करें। हे श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिलस्नानी तिलोदवती तिलोनी तिलोदकी तिललाजमुक्ताच सदतिला भावनासिनी। कहते हैं सड़तिला यानी तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस 6 प्रकार तिल का कार्य उसे ही सड़तिला कहा जाता है। यही मूलतः सड़तिला शब्द का प्रयोग है। तिलों का 6 जगह उपयोग करना उसे सड़तिला कहता है। एक बार सड़तिला एकादशी महिमा सुनने देवसी नारद भगवान श्री कृष्ण के पास स्वयं आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी सुनिए, एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना, साधना और श्रद्धा से पूजन करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर स्वयं भिक्षा मांगने गए। तभी उस ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य है कि आप कहां से आए? मैंने सुनकर अनजाने में उसे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट गया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्ति सुवर्णहीन, दानहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में
कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और मेरे सामने आकर मुझसे पूछा, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करने मैंने विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन क्यों प्राप्त नहीं हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएगी, उन्हें सटतिला एकादशी महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी, तब देवपत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारा दर्शन करने आई हैं, कृपया दरवाजा खोले। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया सटतिला एकादशी महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूं। उस समय देवपत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। देवपत्नियों ने कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे प्रभाव उसे धन, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन संपादन करने के लोक दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दूर हो जाती है, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस स्थिति को तिलदान करेगा वह सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। स्वभावतः जो कोई भी ईश्वर का पूजन अर्चन कोई भी भावना से करता है तो मूलतः जो फल उसे मिलना है वो प्राप्त नहीं होता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म करने का अधिकार आपको है, फल ऊपर वाला देता है। आपने बीज बोया है, बीज बोने का अधिकार आपको है। कब, किसी समय, कैसा, किसी तरह का, कितना मीठा, कितना बड़ा, और आपको ही वो जिसे आप तकदीर, भाग्य, संचित या कर्म, वो विज्ञान की भाषा में एनर्जी और आध्यात्मिक की भाषा में ईश्वर कहते हैं। इसलिए आइए कल सटतिला एकादशी विज्ञान की भाषा में शरीर में रहे हुए श्लेष्म को दूर करने के लिए, आंखों की तेजी बढ़ाने के लिए, तिल के साथ, मनोवांछित फल की तृप्ति के लिए दान के साथ सटतिला एकादशी करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णाय नमः इत्यादि मंत्र का स्मरण करते हैं और ये सारा व्रत का फल प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। ये पूरा प्रभु की एकादशी का महात्म्य भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए आप सुन रहे थे सनातन शिव श्री मंदिर से पंडितों के द्वारा सुनाई जा रही सटतिला एकादशी का महात्म्य आपके सभी हृदय में विराजमान भगवान श्री हरिहर के स्वरूप वंदन शब्द ओम नमः शिवाय।